राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रमेश बैस को झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया है। वहीं थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल, हरिबाबू को मिजोरम का राज्यपाल, मंगूभाई छगन भाई पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल और राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं मिजोरम के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई को गोवा का राज्यपाल, हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य को त्रिपुरा का राज्यपाल और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर पीएम मोदी ने उनको याद किया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उनको नमन करता हूं। उनके आदर्श देश भर में लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। डॉक्टर मुखर्जी ने अपना जीवन भारत की एकता और प्रगति के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने खुद को एक असाधारण विद्वान और बुद्धिजीवी के रूप में प्रतिष्ठित किया। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज पूरे देश में मनाई जा रही है। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। इस दौरान महामंत्री सुहास भगत के साथ ही कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जनसंघ के संस्थापक सदस्य रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज 120वीं जयंती है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी उन्हें याद किया गया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत आज सुबह विधानसभा पहुंचे और यहां सेंट्रल हॉल में लगे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। जम्मू कश्मीर में परिसीमन के लिए बनी आयोग कई जिलों के दौरे पर पहुंचे। आयोग के सदस्य जम्मू कश्मीर के नेताओं से मिलेंगे। बता दें कि कल गुपकार गठबंधन के नेताओं ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के बाद ही चुनाव कराने की अपील की थी। आज तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के भाव में कोई बदलाव नहीं किए हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल के भाव अपनी ही चरम सीमा पर चल रहे हैं। दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 99 रुपए 86 पैसे है, तो वहीं डीजल का भाव 89 रुपए 36 पैसे तक जा पहुंचा है। इसके पहले तेल कंपनियों ने बीते दिन पेट्रोल की कीमतों में 35 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया था। इंग्लैंड में होने जा रही भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज दर्शकों के साथ देखने को मिल सकती है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के कोरोना प्रतिबंध हटाने के बयान के बाद ये बात सामने आ रही है। टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट की सीरीज खेलेगी। पहला टेस्ट नॉटिंघम में 4 अगस्त से खेला जाएगा। मौजूदा चैंपियन नोवाक जोकोविच 12वीं बार क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में जोकोविच ने 17वीं वरीयता प्राप्त क्रिस्टियन गारिन को हराया। जोकोविच प्रत्येक सर्विस पर अंक बनाकर 50वीं बार किसी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंच रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.7 मापी गई है। भूकंप का केंद्र हरियाणा के झज्जर में था। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक कल देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि अभी जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। मॉनसून के पश्चिमी यूपी के बचे हिस्से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ और इलाकों के साथ दिल्ली में 10 जुलाई को पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में इस बार पिछले 15 साल के मॉनसून सबसे लेट पहुंचेंगे। इन इलाकों के अलावा 30 जून तक ये पूरे देश में फैल चुका होगा। सिंगर राहुल वैद और टीवी एक्टर दिशा परमार जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। 16 जुलाई को दोनों शादी करने जा रहे हैं। इसकी जानकारी खुद राहुल ने दी है। उन्होंने बताया, दोनों हमेशा से क्लोज्ड वेडिंग के पक्ष में रहे हैं। शादी वैदिक रीति रिवाज से होगी। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा है कि मध्य प्रदेश में आदिवासी, दलित और महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कुंभकर्णी नींद में सो रही सरकार को जगाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मजबूती से खड़े होने की बात कही है। कांग्रेसियों को हर जुर्म विरोध कर पीड़ितों की मदद करने का आह्वान किया है और प्रदेश के मान सम्मान को हर कीमत पर बचाने के लिए तैयार रहने को कहा है। कल धार दौरे पर पहुंचे राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने प्रसिद्ध जैन तीर्थ मोहन खेड़ा में आचार्य स्वर्गीय ऋषभ चंद्र जी महाराज की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद भगवान आदिनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं से भी वो मिले। कांग्रेस जिलाध्यक्ष बाल मुकुंद के गृहग्राम लेबर में उन्होंने मृतक को श्रद्धांजलि भी दी। दिग्विजय सिंह ने धार में मीडिया से चर्चा की और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हिंदू मुस्लिम डीएनए वाले बयान को निंदनीय बताया। उन्होंने कहा, धर्म अपनी अपनी आस्था का विषय है, हम भारतीय हैं। दिग्गी ने कहा कि भारत के निवासी होने के नाते हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और इसके अनुरूप ही व्यवहार करना चाहिए।
देवास के निमावर में आदिवासी परिवार की हत्या में राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है, तो कमलनाथ के पीड़ित परिवार से मुलाकात कर इसकी सीबीआई जांच की मांग की थी। इस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को लाशों पर राजनीति करने वाला दल बताया है। कोरोना काल में आराम के बाद कमलनाथ राजनीतिक पर्यटन पर निकले हैं, ऐसा उन्होंने बयान दिया है। जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार के पर्दे खुलने का असर देखने को मिला। यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट का रिजल्ट बनाने वाली कंपनी माइंडलॉजिक्स इन्फोटेक का एग्रीमेंट रद्द कर दिया है। साथ ही छात्रों का डेटा दबाने के लिए कंपनी को ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया है, जिसके चलते अब ये कंपनी देश के किसी भी विश्वविद्यालय में काम नहीं कर पाएगी। कंपनी पर सख्ती बरतते हुए मेडिकल यूनिवर्सिटी ने लिखा कि अब माइंडलॉजिक्स कंपनी छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर पाएगी, जैसा उसने मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी में किया। वहीं मेडिकल यूनिवर्सिटी ने परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर वृंदा सक्सेना और डिप्टी रजिस्ट्रार डॉक्टर तृप्ति गुप्ता को हटा दिया है। साथ ही सहायक ग्रेड 3 नीलेश जायसवाल की भी छुट्टी कर दी गई है। जनप्रतिनिधियों की प्रताड़ना के चलते खरगोन जिले में एक सीईओ द्वारा आत्महत्या करने के मामले पर प्रदेश भर में शासकीय कर्मचारी लामबंद हो गए हैं। जबलपुर में भी तमाम जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। अधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों पर शासकीय कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया और उचित सुरक्षा की मांग भी की। कांग्रेसी 14 जुलाई को जिला स्तर पर महंगाई के विरोध में साइकिल यात्रा निकालेंगे। इसके बाद 17 जुलाई को प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मोहन मरकाम की अगुवाई में रायपुर में पैदल मार्च कर केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेसी प्रदर्शन करेंगे। मध्य प्रदेश में नर्स एसोसिएशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार जारी है। हड़ताल के 7वें दिन पूर्व सीएम कमलनाथ ने नर्स एसोसिएशन को समर्थन दिया। अब की बार नर्स एसोसिएशन आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहा है। खरगोन में पत्रकारों और खनिज अधिकारी के बीच नोकझोंक का मामला अब आगे बढ़ गया है। खनिज अधिकारी सावन सिंह चौहान ने 6 पत्रकारों पर थाने में केस दर्ज करा दिया है। पत्रकारों पर झूठा केस दर्ज कराने पर आक्रोशित पत्रकारों ने कलेक्टर के साथ एसपी को ज्ञापन सौंपा और एफआईआर निरस्त करने की मांग की। वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने जांच का भरोसा दिया है। कोरिया जिले की चिरमिरी पुलिस ने एसईसीएल के प्रबंधक समेत 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कुरासिया भूमिगत खदान में ब्लास्टिंग करते समय धनेश्वर नामक डीलर हेल्पर की चोट लगने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई थी। परिजनों की शिकायत के 1 साल बाद इस मामले में चिरमिरी पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बलौदा बाजार में बकरा भात के लिए चंदा नहीं देने पर वेतन रोकने का मामला सामने आया। इसके खिलाफ सर्व शिक्षक संघ ने शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। शिक्षक संघ ने जिम्मेदार पर कार्रवाई और शिक्षिका को तत्काल वेतन देने की मांग की। शिक्षिका ने प्राचार्य और बाबू पर वेतन रोकने का आरोप लगाया है। एसीबी और ईओडब्ल्यू के छापे के बाद आईपीएस जीपी सिंह पर एक और गाज गिरी है। छत्तीसगढ़ गृह विभाग ने जीपी सिंह को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने का आदेश जारी कर दिया है। एसीबी की 3 दिन तक चली रेड में उनकी करोड़ों की बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ था। बलौदा बाजार में एक महिला टीचर ने स्कूल के प्राचार्य और बाबू पर 8 महीने का वेतन रोकने का आरोप लगाया। शिक्षिका का कहना है कि बकरा भात के लिए चंदा नहीं देने पर वेतन रोक दिया गया। वहीं शिक्षिका ने मुख्यमंत्री से लिखित शिकायत कर बदसलूकी और मानसिक प्रताड़ना का भी आरोप लगाया है। दुनिया भर में कोरोना के मामले 18 करोड़ 49 लाख को पार कर गए हैं। वहीं मरीजों की मौत का आंकड़ा 4 लाख के पार पहुंच गया है। दुनिया भर के 16 करोड़ 92 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया भर में एक्टिव मामले 1 करोड़ 16 लाख के पार हो गए हैं। हालांकि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने कई देशों में चिंता बढ़ा रखी है। देश में एक दिन में कोरोना के 34,026 नए केस मिले हैं, जिससे कुल आंकड़ा 3 करोड़ 6 लाख के पार हो गया है। वहीं 552 नई मौत से अब तक 4,03,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 51,827 मरीजों को ठीक होने पर डिस्चार्ज किया गया। वहीं 4,58,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 37 करोड़ से ज्यादा डोज उपलब्ध कराई जा चुकी है, तो वहीं वैक्सीन की 1 करोड़ 66 लाख डोज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी उपलब्ध है। केरल में एक दिन में केस घटकर 8,037 हो गए हैं। इससे आंकड़ा 39,81,000 को पार कर गया है। वहीं 102 मौत से अब तक 13,818 मरीजों की मौत हो चुकी है। 11,346 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 28,66,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि केरल में वीकेंड लॉकडाउन में सख्ती अभी भी बढ़ती जा रही है।
मध्य प्रदेश में 32 नए केस के साथ अब तक 7,90,000 मरीज मिल चुके हैं। प्रदेश में 6 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 9,000 के पार पहुंच गया है। 39 मरीजों के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 7,80,534 को पार कर गया। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 466 हो गई है। राजधानी भोपाल में 7 और इंदौर में 6 नए केस मिले हैं। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान जोर शोर से चल रहा है। प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 20 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 1 करोड़ 87 लाख यानी कि करीब 25.5% से ज्यादा लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं लगभग 0.5% यानी कि 32,26,000 लोगों को दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 319 नए केस से आंकड़ा 9,96,000 को पार कर गया है। वहीं सिर्फ एक मौत से अब तक 13,457 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 443 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,76,000 को पार कर गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 5,220 पहुंच गई है। राजधानी रायपुर में 10 नए केस की पुष्टि हुई है। छत्तीसगढ़ में टीके खत्म होने से पूरे जिलों में वैक्सीनेशन प्रभावित हुआ है। प्रदेश में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज लग चुकी है। इसमें लगभग 28.5% यानी लगभग 85,58,000 लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं करीब 6.5% यानी कि 17 लाख से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज भी लग चुकी है। रायपुर में आज टीके की कमी के चलते वैक्सीनेशन नहीं होगा। 4 दिन पहले फर्स्ट डोज लगना बंद हुआ था। अब दूसरी डोज के लिए भी टीके नहीं बचे हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले सीएम भूपेश बघेल ने पीएम नरेंद्र मोदी से छत्तीसगढ़ के लिए 1 करोड़ वैक्सीन की मांग की थी। रायपुर जिला प्रशासन ने वैक्सीनेशन के लिए कोविन पोर्टल में अपने मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन कराने की सलाह दी है। हालांकि प्रशासन ने 8 जुलाई तक वैक्सीन उपलब्ध होने की संभावना भी जताई है। कोरोना महामारी के चलते रेलवे पर बड़ा असर देखने को मिला है। एसईसीआर की आमदनी में भारी गिरावट दर्ज की गई है। लगान और यात्री किराया दोनों से ही आमदनी कम हो रही है। हालांकि आमदनी में कमी का सर्विस पर कोई असर नहीं हुआ है। रेलवे ने रिकॉर्ड माल लदान, श्रमिक, किसान और पार्सल स्पेशल ट्रेन चलाकर लोगों को बड़ी राहत भी दी है। एसईसीआर में साल 2020-21 में माल लदान से आमदनी में करीब 1700 करोड़ की भारी गिरावट दर्ज की गई है। इस दौरान एसईसीआर ने करीब 186 मीट्रिक टन लक्ष्य से अधिक माल लदान कर रिकॉर्ड बनाया है। यही स्थिति यात्री आय की भी रही है। साल 2019-20 की तुलना में साल 2020-21 में यात्री संख्या से आमदनी में 784 करोड़ रुपए की कमी आई है। गरियाबंद में पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर ने प्रभार लेते ही पहले दिन ही कहा कि अपराध के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हर स्थिति में अपराध को समाप्त करने के लिए जिला पुलिस को उन्होंने निर्देशित किया। साथ ही उन्होंने नक्सल गतिविधियों को लेकर अंकुश लगाने पर सख्त निर्देश भी दिए। महासमुंद जिले के ग्राम खट्टा में सैकड़ों पेड़ों को अवैध तरीके से काटकर सड़क किनारे ढेर लगा दिया गया है। मीडिया की पहल पर जाके विभाग ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। पर्यावरण संरक्षण पर वन विभाग अपना कर्तव्य तो निभा देता है, लेकिन वनों के संरक्षण की जिम्मेदारी शायद विभाग भूल गया है। जबलपुर में ललपुर वाटर फिल्टर प्लांट में सुधार के बाद भी आंशिक जलापूर्ति के चलते आधे शहर को जल संकट से जूझना पड़ रहा है। 55 एमएलडी प्लांट से जुड़ी 14 टंकियों से पानी सप्लाई बाधित होने से प्रशासन ने वाटर टैंकरों को लगाया है। ग्वारीघाट, भीमनगर, शारदा नगर, एसबीआई कॉलोनी में पानी सप्लाई प्रभावित हुई है, लेकिन निगम पानी सप्लाई करने का दावा कर रहा है। पत्थलगांव में गाज की चपेट में आने से 4 बच्चों की मौत हो गई। हादसे के बाद लापता दोनों बच्चों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। घटना जशपुर जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बैलसुंगा की है, जहां सोमवार को परिवार के सदस्य काम करने के लिए घर से बाहर गए थे और बच्चे नहाने के लिए डैम में गए थे। रतलाम में कुछ बदमाशों ने मिलकर एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। पीड़ित युवक का नाम मोंटू जायसवाल बताया जा रहा है। मामूली सी बात पर बदमाश युवक से उलझ पड़े और फिर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। घटना स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के जावरा फाटक की है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और तलाश की जा रही है बदमाशों की। रायसेन में जमीनी विवाद का मामला सामने आया, जहां जमीनी विवाद में दोनों पक्ष ने एक दूसरे की लाठी डंडे से पिटाई कर दी, जिसमें 7 लोग घायल हुए हैं। जिसकी जानकारी मिलने पर बेगमगंज पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने करीब 1 दर्जन लोगों पर मामला दर्ज किया है। घटना बेगमगंज तहसील के ग्राम तुलसी पार्क की है। देवास में रेत से भरे ट्रक और बोलेरो में भिड़ंत हो गई। हादसे में बोलेरो में सवार 3 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 5 लोग घायल हो गए हैं। दुर्घटना के शिकार सभी सिवनी मालवा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। NH 59 पर अकबरपुर राघोगढ़ के बीच ये सड़क हादसा हुआ है।
रीवा जिले के मनगवा थाना क्षेत्र के देवरी गांव से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां छेड़खानी का विरोध करने पर प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद आरोपी ने खुद घायल युवती को अस्पताल में भर्ती कराया और फरार हो गया। इधर घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। राजधानी रायपुर में 12 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी करने वाली एजेंट दंपति पर सरस्वती नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पोस्ट ऑफिस में पैसा लगाने के नाम पर लोगों से पैसा वसूली का दोनों पर आरोप लगा है। जालसाज दंपति भूपेंद्र पांडे और आकांक्षा पांडे पोस्ट ऑफिस स्कीम में जमा करने के नाम पर पैसा वसूलते थे। जांजगीर चांपा के पामगढ़ क्षेत्र में 3 युवकों से नौकरी लगाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। ठग ने हर एक युवक से 1,20,000 रुपए की ठगी की है। महीनों बाद नौकरी नहीं लगने पर युवकों ने आरोपी की शिकायत थाने में करवाई और फिर उसके बाद पुलिस पर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस जांच कर रही है। दुर्ग के युवा कांग्रेस के 2 नेताओं मोहम्मद शाहिद और जुल्फिकार के खिलाफ खुर्सीपार पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। दोनों ने नौकरी लगाने के नाम पर 2 युवकों से 5,35,000 रुपए लिए थे। वहीं अमित जैन ने भिलाई नगर कोतवाली थाने में मोहम्मद शाहिद पर 11 लाख की धोखाधड़ी का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी ने मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। मुरैना में 5 साल की मासूम से दुष्कर्म कर उसकी हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया था। आरोपी की उम्र 15 साल बताई जा रही है। पुलिस आरोपी के दस्तावेजों की भी जांच कर रही है। भोपाल के पिपलानी इलाके में BHMS डॉक्टर पर नर्सिंग स्टूडेंट के साथ बलात्कार का आरोप लगा है। नर्स ने बताया कि डॉक्टर ने शादी का वादा कर उसके साथ शारीरिक शोषण किया। निजी अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर चंद्र कुमार के नकारने के बाद पीड़ित लड़की ने हंगामा करते हुए थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर पर केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर एम्स की छात्रा साक्षी दुबे की खुदकुशी मामले में परिजनों ने एम्स प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों ने डिपार्टमेंट के HOD नरेंद्र कुमार बोधे पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। अमानाका पुलिस ने छात्रा के कमरे से सुसाइड नोट बरामद किया है। 2 जुलाई को साक्षी दुबे का शव हॉस्टल में लटका मिला था। दुर्ग जिले के ATM चोरी के मामले में पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भिलाई के सेक्टर 4 मार्केट एरिया और गंजपारा मुख्य ब्रांच से लाखों उड़ाने वाले 2 आरोपियों को दुर्ग पुलिस ने लगभग 1.25 लाख कैश के साथ गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ही आरोपियों को राजस्थान एवं मध्य प्रदेश से पकड़ा गया। मरवाही में 2 दिनों में भालुओं के दूसरे हमले की वारदात सामने आई है। कल शाम को मजदूरी कर लौट रहे युवक पर मादा भालू ने हमला कर दिया। घायल युवक को मरवाही स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र में अव्यवस्था ने विभाग के सारे दावों की पोल खोल दी। कोरिया में 2 भालुओं ने एक महिला पर हमला कर दिया। घटना जिले के सगरा गांव की है, जहां 2 भालुओं ने एक महिला पर धावा बोल दिया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने लाठी और पत्थरों की मदद से भालुओं को भगाया और महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। पत्थलगांव में हाथियों का आतंक जारी है। पूर्व सांसद रणविजय सिंह जूदेव के बगीचे में हाथियों ने उत्पात मचाया। 10 से ज्यादा फलदार पेड़, हैंडपंप और घर को नुकसान पहुंचाया। बगीचे के चौकीदार ने भागकर अपनी जान बचाई। जबलपुर में पिछले 30 साल से रानीताल डंपिंग यार्ड में कचरे के पहाड़ को अब नगर निगम ने सजाने और संवारने का फैसला किया है। NGT के आदेश के बाद यहां सुंदर और हाईटेक गार्डन बनाया जाएगा। नगर निगम और स्मार्ट सिटी मिलकर इसे अमली जामा पहनाने जा रहे हैं। पिछले 30 साल में 2 लाख मीट्रिक टन कचरा व्यवस्थापन से 18 एकड़ कीमती जमीन खाली हो जाएगी। बालोद जिले के वनांचल क्षेत्र की महिलाएं लाख से कंगन और चूड़ी का निर्माण करेंगी। दल्ली राजहरा क्षेत्र के गौटल मुंडा गांव में लाख से चूड़ी व कंगन बनाने का प्रशिक्षण महिलाओं को दिया जा रहा है। इसके लिए बालाघाट से ट्रेनर को बुलाया गया है। महिलाएं प्रशिक्षण को लेकर काफी उत्साहित दिख रही हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने OBC को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण का फैसला लागू करने की कवायद तेज कर दी है। इसके लिए जिला और नगरीय क्षेत्र में कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। पंचायत स्तर पर सर्वे का जमा SDM देखेंगे। जातिगत और गरीब लोगों का डेटा राशन कार्ड के आधार पर एकत्र किया जा रहा है। फिलहाल राज्य में करीब 61,15,000 से ज्यादा BPL और APL कार्ड धारक हैं। इसमें 32 लाख से ज्यादा राशन कार्ड OBC वर्ग के हैं। बीजेपी ने इसे सरकार का लॉलीपॉप बताया है, क्योंकि कोर्ट में मामला पेंडिंग है। वहीं सरकार का कहना है कि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को हेड काउंटिंग के निर्देश दिए थे, जिसके बाद ये प्रक्रिया शुरू की जा रही है।
नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर अवैध कॉलोनियों को वैध करने की कोशिश तेज हो गई है। वहीं भोपाल में बड़े तालाब के कंटेनमेंट एरिया में कॉलोनियों को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। मामले पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भोपाल के नए मास्टर प्लान साल 2021 के आधार पर फैसला लिए जाने की बात कही। कंटेनमेंट नियमों के विरुद्ध होने पर कार्रवाई की भी अनुशंसा है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार की तैयारी पूरी है। कोरोना संक्रमण के कारण राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव आगे बढ़ाए थे। वहीं अलग अलग मामलों को लेकर ग्वालियर हाईकोर्ट ने स्टे लगाया था। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। निर्णय के बाद चुनावी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी।